रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। टारगेट ऑफ द वेव, यानी कि दो वेव होता है। पहले मार्केट को चला कौन रहा है? दो ही वेव तो मिलके चला रहे हैं, एक मेजर वेव और एक माइनर वेव। पूरे मार्केट में यही तो बन रहे हैं बस, चाहे वो अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, हर जगह बस यही है, मेजर और माइनर। इनके अलावा कोई तीसरा तो है नहीं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम मेजर वेव और माइनर वेव इन दोनों के टारगेट को समझ गए कि ये मेजर वेव कहाँ तक जा सकता है, ये माइनर वेव कहाँ तक आ सकता है, अगर हम इनके टारगेट को समझ गए तो क्या हम कह सकते हैं कि हम लोग पूरे मार्केट के टारगेट को समझ चुके हैं? क्योंकि पूरे मार्केट में यही तो है। अगर हमें ये पता चले कि हायर हाई कहाँ तक जाएगा, हायर लो कहाँ तक आएगा, लोअर लो कहाँ तक जाएगा, लोअर हाई कहाँ तक आएगा, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हमने पूरे मार्केट के टारगेट को समझ लिया। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, मेजर वेव टारगेट और माइनर वेव का टारगेट, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर वेव के टारगेट को। कि मेजर वेव के क्या क्या टारगेट हो सकते हैं। तो इसका जो पहला टारगेट होता है वो हो सकता है हमारा लास्ट हायर हाई। अप ट्रेंड है तो हायर हाई हो जाएगा, डाउन ट्रेंड है तो लोअर लो। लास्ट हायर हाई और लोअर लो पॉइंट। इसका जो दूसरा टारगेट हो सकता है वो हो सकता है कोई भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर। तीसरा हो सकता है हमारा ट्रेंड लाइन। तो ये कुछ टारगेट है हमारे मेजर वेव के, जिसको हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां से बन रहा हमारा हायर हाई। मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे आया। तो ये क्या हो गया हमारा हायर लो। अब यहाँ से मार्केट अगेन जा रहा है हायर हाई बनाने। ठीक है, तो यहाँ से जो हायर हाई बनाने जा रहा है उसके लिए क्या क्या टारगेट हो सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से जो हायर लो बनाने जा रहा है उसका तो पहला टारगेट होगा यहाँ से जो हायर हाई जाने वाला है ऊपर, ये लास्ट हायर हाई पॉइंट। ठीक है, अब देखिए बीच में आपको रिवर्सल पॉइंट ही मिलेगी। जैसे ये एक लेफ्ट लेग हो गया, ये लेफ्ट लेग है हमारा। यहाँ पे मान लेते क्लोज दे देता तो ये लेफ्ट लेग टारगेट की तरह ज्यादा वर्क नहीं करता, ये एज अ रिवर्सल पॉइंट की तरह वर्क करता। रिवर्सल पॉइंट यानी कि जहां से एक दो कैंडल रिवर्स हो जाए। एक कैंडल मान लीजिए यहाँ से आ गया और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चल गया, तो इसको टारगेट नहीं मानेंगे। टारगेट मतलब क्या होता है, पहले उसको क्लियर कर लीजिए। टारगेट मतलब होता है जहां से आपका वेव ही पलट जाए। यानी कि अगर मेजर वेव बन रहा है तो वहां से माइनर स्टार्ट हो जाना चाहिए, और अगर माइनर बन रहा है तो वहां से मेजर स्टार्ट हो जाना चाहिए। उसको हम लोग टारगेट कहते हैं। ऐसा नहीं कि जहां से रिवर्स हो गया, एक गया एक रेड आ गया तो उसको हम लोग टारगेट बोल दिए। रेड जा रहा है यहाँ से ग्रीन कैंडल आ गया तो ये टारगेट हो गया, नहीं। टारगेट किसको कहेंगे, जहां से हमारा वेव चेंज हो रहा है। ऐसे ये ऊपर गया, यहाँ से हमारा वेव चेंज हो गया तो ये एक टारगेट हो जाएगा। यहाँ नीचे गया, यहाँ से पूरा वेव ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वेव ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये टारगेट हो जाएगा। यानी कि टारगेट मतलब कि जहां से वेव चेंज हो रहा है। रिवर्सल पॉइंट और टारगेट में यही अंतर है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट लेग टारगेट की तरह काम नहीं करता, बहुत कम करता है। कुछ अब तो देखिए टारगेट की तरह तो कुछ भी काम कर सकता है। छोटा मोटा लेवल भी वहां पे आया और मार्केट वहां से ही पूरा नीचे ही चल गया, सीधे C1 देके नीचे ही चल गया, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें केवल उस पर फोकस करना है जहां से ज्यादा काम करता है टारगेट की तरह।
तो जो पहला टारगेट है, जो ज्यादातर ऐसा टारगेट की तरह काम करता है, वो है लास्ट हायर हाई पॉइंट, जहाँ पे हमें कई बार C1 भी मिलता है। तो C1 मिलने का मतलब है सिंपल है कि वहां से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वहां से वेव चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको मांगते हैं पहला टारगेट मेजर वेव का। ठीक है। अब मान लेते हैं इसको ब्रेक कर दिया, अब बना दिया हाइयर हाई। अब दूसरा टारगेट क्या हो सकता है? दूसरा टारगेट अब आपको क्या करना है कि अब हाइयर हाई मेजर वेव है, तो आपको यहाँ पे सिंपल पीछे ही देखना पड़ेगा। पीछे लेटेस्ट में देखिए, जो भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, अब बायर जा रहा है तो सिंपल है, हमें या तो रेजिस्टेंस लेवल देखना या तो कंप्लीट एसएनआर देखना। सपोर्ट लगा के बैठने में जाइएगा कि सपोर्ट लगा लिए, सपोर्ट क्योंकि बायर का घर होता है अब, और सेलर की थोड़ी बायर का घर देखना है, तो या तो रेजिस्टेंस लेवल लगाइए और या तो कंप्लीट एसएनआर, वो भी स्ट्रॉन्ग। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एक स्ट्रॉन्ग है सिनार, तो यहाँ पे वो लगा लेंगे हम लोग। अब वहां तक गया, अगर उसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, अगेन देखिए जो नेक्स्ट अब स्ट्रॉन्ग है वो लगा लीजिए, यही करना पड़ता है मेजर वेव में। और अगर पीछे में कुछ है ही नहीं, यानी कि कुछ है नहीं, कई बार क्या होता है मार्केट इतना ऊपर होता है कि हम लोग कुछ देख ही नहीं पाते, वहां पे क्या करना है? ट्रेड नहीं करना, बिना रेफरेंस का तो कुछ कर ही नहीं सकते, वहां पे वेट कीजिए मार्केट का नीचे आने का, नीचे आने का वेट करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि अगर कुछ है नहीं तो कहीं पे कुछ भी लेवल हो सकता है, तो वहां पे अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये फॉर्म कर दिया RRC, तब तो हम बिल्कुल कंफर्म होके बोल सकते हैं कि यस दिस इज द टारगेट, यही टारगेट है मार्केट का। और यहाँ से मान लेते हैं हायर लो आ गया। अब ये हायर लो कहाँ तक आएगा ये हम आगे बताएंगे। अब यहाँ से मान लेते हैं अगेन मेजर वेव स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये हायर हाई है और ये हो गया हायर लो। अब यहाँ से अगेन ऊपर जा रहा है, उसका पहला टारगेट क्या हो जाएगा? ये लास्ट हायर हाई हो जाएगा, जहां से हमें मैक्सिमम C1 ही मिल जाता है। इसको ब्रेक कर दिया तो अब यहाँ पे एक और टारगेट बढ़ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, ट्रेंड लाइन यानी कि ऐसे लगता है ट्रेंड लाइन, ये दो टच जहाँ पे दो बार ऐसे बन चुका है हाइयर हाई, जहां से दो बार, तो उसको हम दोनों को टच करा के एक ट्रेंड लाइन लगा देना है। तो ये भी एक टारगेट होता है हमारे मेजर वेव का। ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, अगर इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स होना होगा तो ये भी अब एक टारगेट है। ठीक है। यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो सकता है। और अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे कोई ऐसे ना है तो वो लगा लीजिए, यही टारगेट होता है। मतलब मैक्सिमम यही तीनों टारगेट की तरफ वर्क करता है। अब ट्रेंड लाइन लगाने का भी एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा डिग्री है, ट्रेन लाइन का एक डिग्री होना होता है, देखना पड़ता है। जैसे आप ट्रेन लाइन इस डिग्री पे लगा सकते हैं, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 50 डिग्री, मतलब इतना ऐसा नहीं करना कि आपको 10 डिग्री पे लगा दिए, 20 डिग्री पे लगा दिए, बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन लगा दिए, थोड़ा सा बेंड होना चाहिए। अगर हम देखा जाए यहाँ पे कैसा नहीं लगाना वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, इतना ऊपर चल गया, फिर यहाँ से नीचे आने लगा, तो आपको कुछ ऐसा ट्रेनर नहीं लगाना है कि आप बिल्कुल एकदम बर्बाद ही कर दो, एकदम ऐसे एकदम स्ट्रेट लगा दो, एकदम ऐसे ऐसा स्ट्रेट ट्रेनर नहीं लगाना है। ट्रेन लाइन हमेशा बेंड होना चाहिए, यहाँ पे ट्रेन लाइन नहीं लगेगा क्योंकि ये काफी स्ट्रेट हो गया है। तो कम से कम बेंड होना चाहिए, 60 डिग्री, 70 डिग्री तक चलता है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर, क्लियर है यहाँ तक। ओके। तो मेजर वेव ये टारगेट, अब देखते हैं माइनर वेव का टारगेट। माइनर वेव के काफी सारे टारगेट होते हैं, मेजर के तो कम होते हैं लेकिन माइनर के ज्यादा होते हैं। इसका जो पहला टारगेट होता है वो होता है डेंजर जोन। डेंजर जोन तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं डीजे, डीजेड, डीजे। डांस वाला डीजे नहीं है, ये अलग डीजे है। ये हो गया सेकंड सेंटर लाइन, इसका नाम क्लास ही हुआ हुआ है हम लोग का, शॉर्ट फॉर्म में इसको CL लिखते हैं।
थर्ड होता है हमारा लास्ट हायर हाई और लोअर लो पॉइंट। फोर्थ होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर। फिफ्थ होता है, देखिए लेफ्ट लेग भी कभी कभी काम कर जाता है अपने टारगेट की तरह, लेकिन कम करता है, इसलिए उसको हम लिख नहीं रहे। फिफ्थ होता है ट्रेंड लाइन। और सिक्स होता है लास्ट हायर लो और लोअर हाई पॉइंट। तो इतने सारे टारगेट होते हैं छोटे से माइनर वेव के, देखने में छोटा लेकिन टारगेट बहुत सारा लेके घूम रहा है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इसके एक एक टारगेट को। तो सबसे पहले ये जानते हैं डेंजर जोन क्या होता है। जैसे सपोज मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक लूप बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक लूप बन गया, अब यहाँ से मार्केट ऐसे रिवर्स हुआ। तो लूप का जो लास्ट कैंडल है, इसका जो वीक है, वीक का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वहां पे हम लोग कहेंगे डेंजर जोन। ये हो गया हमारा डेंजर जोन। और अगर वीक नहीं हुआ तो डेंजर जोन नहीं होगा, यानी कि वीक होना जरूरी है, ठीक है। वीक इम्पोर्टेंट है सर। हाँ वीक इंपॉर्टेंट है। तो लूप का जो लास्ट कैंडल है उसका जो वीक का लोएस्ट पॉइंट है उसको कहते हैं डेंजर जोन। इसको डेंजर जोन क्यों कहते हैं, उसको लॉजिक क्या है, लॉजिक अगर देखा जाए, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ प्राइस 100 था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायर कैंडल आई इन्होंने 100 रुपए में खरीदा, सिंपल सा बात है। 100 नहीं 1000 ले लेते हैं। तो इस बायर ने यहाँ पे 1000 रुपए में खरीदा, कोई प्राइस था 100। अब प्राइस ऊपर गया तो प्राइस बढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो बायर कैंडल है इन्होंने 1000 नहीं, यहाँ पे प्राइस बढ़ गया होगा तो इन्होंने 2000 में खरीदा, वही सेम चीज 1000 वाला। तो जैसे से ऊपर जा रहा है वैसे वैसे प्राइस बढ़ती चली जा रही है। तो कह सकते हैं ये जो बायर कैंडल सबसे लास्ट में आए, इन्होंने सबसे महंगा में खरीदा, इन्होंने 1000 का चीज हो सकता है 10,000 में खरीदा। तो ये सबसे अमीर सबसे स्ट्रांग बायर है, हालांकि ये है मूर्ख। 1000 का चीज 10,000 में खरीद रहे हैं, लेकिन अमीर है, काफी ज्यादा अमीर है, काफी ज्यादा पैसा है। तो और ये बायर बैठे हुए कहाँ पे हैं, पहले ये मार्केट ऐसे नीचे गया होगा, यहाँ से आना स्टार्ट किया, तो ये बायर इस वीक पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो अमीर जो स्ट्रांग बायर हुआ है वो यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए इसको डेंजर जोन कहा जाता है, ठीक है। तो जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आती है, तो यहाँ से देखिए रिवर्सल पॉइंट की तरह तो ये काम करते हैं, यहाँ से आपको एक रिवर्सल कैंडल मिल जाता है कई बार। लेकिन एज अ टारगेट की यहाँ से ही जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो टारगेट कहेंगे। अब एक कैंडल आने के बाद अगर दोबारा नीचे जा रहा है तो उसको टारगेट थोड़ी कहेंगे, अभी वेव चेंज का हुआ, अभी तो हायर लो ही बन रहा है। हाँ, अगर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चल जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यस वेव चेंज हो गया। तो ऐसा केवल 5% होता है, मतलब कि एज ए टारगेट ये ज्यादा नहीं, 5% काम करता है एज ए टारगेट। जो डेंजर जोन है वो एज ए टारगेट ज्यादा नहीं, ओनली 5%। यहाँ पे लिख देते हैं केवल 5% ये एज ए टारगेट की तरह काम करता है। बाकी 95% में ये सब आ जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सेंटर लाइन और लास्ट हायर है और लोअर लो पॉइंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एसएनआर भी है, ट्रेल लाइन भी है, ये इस पर तो C1 ही मिल जाता है। लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ये दोनों बहुत थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब डेंजर जोन के कुछ रूल्स होते हैं वो देख लेते हैं। डेंजर जोन के कुछ रूल्स क्या क्या है। पहला जो रूल्स है
रूल क्या है पहला कि अब क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि सर लूप का जो लास्ट कैंडल है उसको वीक का जो लोएस्ट पॉइंट को कहते हैं डेंजर जोन। तो लूप में मिनिमम कितने कैंडल होना चाहिए? मिनिमम कम से कम 3 से 4 कैंडल होना चाहिए। और वो अगर मिनिमम 3-4 कैंडल ले रहे हैं तो चारों हेल्दी कैंडल होना चाहिए। अगर 3 से 4 कैंडल ले रहे हैं तो, अगर 10 है तो बीच में छोटा मोटा ग्रीन भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 कैंडल है तो। लेकिन अगर केवल 3-4 कैंडल ले रहा का लूप है, ठीक है, उसमें वो चारों कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा आ रहा है छोटा मोटा 4 है इस तरीके का कैंडल तो ये भी तो 4 कैंडल हो गया। अगर मैं बोलूँ 4 कैंडल होने पे डेंजर जोन हो सकता है लूप में, 4 कैंडल हो गया और मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे जाने लगा, इसको थोड़ी डेंजर जोन बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा 1000, यहाँ पहुंचोगा 1200, तो 200 रुपये महंगा खरीदने के पे क्या, ये बहुत अमीर बायर हो गए, बहुत स्ट्रांग हो गए, कोई फायदा नहीं है। तो यानी कि प्राइस का मूवमेंट होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं मिनिमम 4 कैंडल लेंगे तो चारों हेल्दी होना चाहिए, और जितना ज्यादा कैंडल होगा मेरा ये मानना है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग लूप का ही डेंजर जोन यूज करें। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना बड़ा लूप होगा उसका डेंजर जोन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अब जैसे इसी ओके में जी। एक चीज आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बायर कैंडल आया और यहाँ पे आ गया एक बीच में एक रेड कैंडल, ठीक है, और उसके बाद आ गया बायर का कैंडल। तो क्या इसको डेंजर जोन यहाँ पे आया तो क्या इसको डेंजर जोन बोलेंगे? ये जो लास्ट कैंडल आया उसका वीक बना देते हैं? नहीं, इसको डेंजर जोन नहीं बोलेंगे क्योंकि बीच में रेड कैंडल आया तो इसने लूप को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे लूप बना ही नहीं। मिनिमम 4 कैंडल का लूप बनता है ना, यहाँ पे बना ही नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे अगेन ये बना दिया लूप। ठीक है, अब ये डेंजर जोन है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे अगेन एक आ गया रेड कैंडल और फिर अगेन एक और ग्रीन कैंडल आ गया। अब यहाँ पे कौन है डेंजर जोन? अभी भी जो लूप का जो लास्ट कैंडल होगा यही होगा डेंजर जोन। ये है डेंजर जोन, ये वाला कैंडल, ये ये नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये? दूसरा रूल ये है कि डेंजर जोन का जो कैंडल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वीक नहीं लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है अब एक वीक टाइप कैंडल आ गया। ठीक है, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, तो इस वीक कैंडल को डेंजर जोन नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए इतना वीक कैंडल, ये कैंडल लग रहा है कि अभी जस्ट ये जन्म लिया, अभी जस्ट ये पैदा हुआ, ऐसा फील हो रहा है। अभी जस्ट ये आया ही है धरती पर, इसको डेंजर जोन बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा डेंजर जोन के साथ। इससे जो पहले वाला कैंडल है इसको लेंगे डेंजर जोन, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। वीक कैंडल को डेंजर जोन नहीं लेना यहाँ पे, इसको लेंगे डेंजर जोन। तो जब भी लूप का अगर लास्ट कैंडल अगर वीक है तो उससे पहले वाले कैंडल जो स्ट्रॉन्ग है उसको लेंगे। ओके, रिपीट कर देते हैं वो वाला पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए इससे पहले वाला पॉइंट क्या बताए थे कि मान लीजिए यहाँ पे दो ग्रीन आया और यहाँ पे आ गया एक रेड कैंडल, और फिर अगेन आ गया ग्रीन कैंडल, और फिर ऐसे आ गया। तो यहाँ पे देखिए लूप नहीं बना, हम कहते हैं मिनिमम 4 कैंडल का तो लूप कम से कम होना चाहिए डेंजर जोन के लिए। यहाँ पे दो ही कैंडल है, रेड कैंडल ने आके लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब लेकिन हाँ अगेन अगर ये बना देता है लूप इस तरीके से, तो अब ये डेंजर जोन है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो यस यहाँ पे लूप तो बन चुका है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डेंजर जोन। ठीक है, अब मान लीजिए अगेन एक ग्रीन कैंडल आ जाता है यहाँ पे, और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगती है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पे डेंजर जोन किसको लेंगे? तो इस वाले, ये जो ये वाला ग्रीन कैंडल है, ये लास्ट वाला, इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे लूप ही नहीं है। ये जो लूप का जो लास्ट कैंडल है ना, इसको लेंगे डेंजर जोन क्योंकि लूप ये है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यस सर, क्लियर। क्लियर। तो ये था एक तो रूल हो गया कि मिनिमम 4 कैंडल का लूप होना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा कैंडल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डेंजर जोन होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कि डेंजर जोन कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरा एक रूल और है। नहीं, अगर डेंजर जोन कैंडल वीक नहीं है प्रीवियस में तो भी वहां पे किसी को नहीं लेंगे डेंजर जोन। अब मान लीजिए ये हो गया डेंजर जोन, इसने बना दिया, मतलब ये कैंडल हो गया, इसने बना दिया हाई, और नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर में से क्लोज दे दिया। ठीक है,
और फिर यहाँ से रिवर्स होने लगा, तो इसको डेंजर जोन नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। यानी कि जो डेंजर जोन है उसको डेफिनेटली अपने पहले वाले कैंडल का हाई ब्रेक करना जरूरी है। और अगर डाउन ट्रेंड में है, मान लीजिए डाउन ट्रेंड में ऐसे जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड का पहले डेंजर जोन कैसा होता है ये देख लीजिए। डाउन ट्रेंड का ऊपर की तरफ होगा डेंजर जोन, ये हो जाएगा डेंजर जोन डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये होता है डाउन ट्रेंड में डेंजर जोन, ऊपर की तरफ, क्योंकि वायर ऊपर की तरफ जाएंगे। मान लीजिए इसके बाद एक और कैंडल आया, वो इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसको भी डेंजर जोन नहीं लेंगे। डेंजर जोन किसको लेंगे? इससे पहले वाले कैंडल को लेंगे, क्योंकि इसने हाई नहीं ब्रेक किया। उसमें लॉजिक क्या है, इसमें जो बायर कैंडल आए थे उन्होंने यहाँ तक ट्राई किया, ठीक है, लेकिन इसमें जो बायर है उन्होंने ट्राई ऊपर तक, उससे ऊपर किया ही नहीं, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। लेकिन अगर ये कैंडल, लेकिन अगर ये हाई को ब्रेक कर दिया होता तो यही होता डेंजर जोन। सेम, अगर यहाँ पे इसने लो ब्रेक कर लिया होता तो फिर ये हो जाता डेंजर जोन। क्लियर? मतलब कि सर लो ब्रेक या हाई ब्रेक करना जरूरी है? हाँ। अब डेंजर जोन ब्रेक करने के बाद वेट करना नहीं है, वो जरूरी नहीं है। बस डेंजर जोन पे अगर एग्जैक्ट क्लोज दे तो वहां पे हम लोग कभी कभी रिवर्स की ट्रेड करते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग लुक का डेंजर जोन, और उसमें स्विंग हाई और पावर को देख करके, तो वो स्विंग हाई और पावर जब आगे बढ़ा देंगे तो हम लोग डेंजर जोन पे रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा स्ट्रॉन्ग लूप हो तो उसके डेंजर जोन पे लोग ट्रेड कर सकते हैं, पावर ये सब मिला करके ना। अगर बिना पावर मिलाए ऐसे ट्रेड करेंगे तो वहां पे लॉस भी बहुत होता है। और बात रही डेंजर जोन ब्रेक होने पे क्या करना है, तो डेंजर जोन ब्रेक होने में लोग ट्रेड भी कर सकते हैं कंटिन्यूएशन की, लेकिन सारी लॉजिक मिलना चाहिए मेजर वेव में। और दूसरा बात, अगर एग्जैक्ट डेंजर जोन पे क्लोज दे, कई बार क्या होता है जिसको डेंजर का नॉलेज नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए कैंडल यहाँ पे क्लोज दे दिया और लोग यहाँ पे क्या कर देते, कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर देते कई बार, और यहाँ पे रिवर्स हो जाती है, तो लोग को पता नहीं चलता कि यहाँ पे रिवर्स कहाँ से हो गया, तो वो डेंजर जोन से रिवर्स हो जाता है, तो ये हमें कई बार बचाता भी है, ठीक है। तो डेंजर पे ओके। कभी भी क्लोज दे तो वहां पे वेट करना पड़ता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। मतलब सर ज्यादा बेहतर तो ये ना, वेट करें तो बेटर रहेगा। अगर एग्जैक्ट क्लोज है तो हम वेट कर लें, और किसी किसी केस में ट्रेड भी कर सकते हैं रिवर्स की, लेकिन वहां पे ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, पावर कंफर्मेशन स्विंग के हाई। साथ ले सकते हैं ना? हाँ, कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। ओके। अब जैसे कि हम लोग मैच करते हैं ये सब चीज को, ये हो गया हमारा हायर हाई। तो ये हायर लो मान लेते हैं यहाँ से बनने स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग टारगेट देखेंगे। तो पहला टारगेट क्या हो जाएगा इसका, 5% जो है टारगेट की तरह काम करता है डेंजर जोन। तो यहाँ पे मान लेते हैं डेंजर जोन पे क्लोज दे दिया, ठीक है। मान लेते हैं कहना रिवर्स हो गया, रिवर्सल पॉइंट की तरह काम किया, लेकिन टारगेट की तरह नहीं कर पाया, अगेन मार्केट नीचे। दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, सेंटर लाइन हो जाएगा। तो सेंटर लाइन यहाँ बैठ रहा है, मान लेते हैं दूसरा टारगेट हो गया इसका सेंटर लाइन। एच एच ब्रेक या वीक कैंडल है तो नहीं लेंगे, तो वो डेनियल के रूल के खिलाफ है। अब यहाँ पे ऐसे क्लोज दे दिया सेंटर लाइन पे, और मान लेते हैं सेंटर लाइन को टारगेट बना के मार्केट जाने लगी ऊपर। आपके वीक से कोई लेना देना नहीं हो या ना हो, अब देखिए मार्केट यहाँ से जा रही है ऊपर। तो अब मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रही है, तो अब इसका पहला टारगेट क्या हो सकता है, हाई रहेगा। देखिए ये लेफ्ट लेग भी है यहाँ, ये एज अ रिवर्सल पॉइंट, ये हो सकता है इसको टारगेट भी बना के नीचे चल जाए, हो सकता है C1 दे दे, कई बार C1 मिलता है ना हाई हाई के नीचे से, और वही कोई भी लेवल से चल जाती है, कहीं से भी चल जाती है। लेकिन मैक्सिमम का क्या पहला टारगेट क्या होता है, वो होता है लास्ट हाई हाई। मेजर का पहला टारगेट तो यही होता है मैक्सिमम, कई बार C1 यहीं से मिल जाता है, इसलिए इसको पहले पहला टारगेट हम ले लेते हैं। अब इसको ब्रेक कर दिया तो दूसरा टारगेट क्या होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर देख लेंगे, मान लीजिए यहाँ बैठ रहा है हमारा कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई। तो अब यहाँ से मान लेते हैं अगेन हायर लो स्टार्ट, हाई लो अगेन, पहला टारगेट क्या होगा, डेंजर जोन, ब्रेक कर दिया। अब दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, लास्ट हायर हाई लोअर पॉइंट, लोअर लो पॉइंट तो लिखा हुआ है इसके टारगेट में। लास्ट हायर हाई पॉइंट क्या ये है, डाउन ट्रेंड में होगा लोअर लो पॉइंट, इसमें तो हायर हाई पॉइंट होगा।
तो ये भी टारगेट होता है माइनर वेव के लिए। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार ये दोनों एक जगह ही बैठेगा, हल्का सा ऊपर नीचे। कई बार देखते हो कि सेंटर लाइन को ब्रेक किया मार्केट और फिर ऊपर चल गया, तो वो सेंटर लाइन को ब्रेक करके लास्ट हायर हाई को टच करके ऊपर जाता है। और कई बार आप देखोगे, कई बार सेंटर लाइन पे ऊपर से भी रिवर्स होता है, तो वो लास्ट हायर हाई से रिवर्स कर जाता है कई बार। ठीक है। और कई बार तो ये दोनों साथ जगह ही बैठता है, तो ये हो गया दूसरा टारगेट। और अगर हम इसका सेंटर लाइन लगाएं तो वो कहाँ बैठ रहा है? देखिए वो भी एग्जैक्ट यहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे भी दोनों एक जगह बैठ गया, तो मान लेते हैं यही टारगेट हो गया हमारा। और यहाँ से मार्केट अगेन जाने लगा ऊपर, हाई हाई। हाँ जी, पूछिए कृष्णा जी, कुछ पूछना है? सर आपने फर्स्ट बायर जोन बनाया है, तो बायर जोन में जो थर्ड मारुति कैंडल है, इसको हम मेटल का सपोर्ट लेवल मान सकते हैं? ये नहीं, फर्स्ट बायर लुक में थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये ऊपर वाली कैंडल, ऊपर वाली, इससे नीचे। ये हाँ जी, इसके मिड में हम एसएनआर लेवल लगा सकते हैं। एसएनआर क्यों लगाएंगे यहाँ पे? कौन सा एसएनआर है यहाँ पे? नहीं नहीं, एसएनआर तो जब बिग एबनॉर्मल कैंडल आता है ना, तो उसका मिडिल पॉइंट एज एसएनआर की तरह काम करता है। ठीक है। ये तो नॉर्मल कैंडल है। ठीक है। ओके। बिग एबनॉर्मल कैंडल का मिडिल पॉइंट एज एसएनआर की तरह काम करता है। ट्रेड मत करने ओके। लग जाएगा वहां पर रिवर्स की। जब भी बिग एबनॉर्मल कैंडल आए तो उसके, मान लीजिए यहाँ पे बिग एबनॉर्मल कैंडल आया, अब मार्केट ऐसे जा रहा है नीचे, इसको ब्रेक कर यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे आप वेट कर दिएगा केवल बिग एबनॉर्मल कैंडल पे। अब यहाँ पे ये पहुंच गया लास्ट हाई हाई पे, तो ये टारगेट मान लेते हैं, और सेंट्रल में यही मान लेते हैं, इसको टारगेट बना के मार्केट ऊपर जाने लगा अगेन। यहाँ पे हमारा क्या होगा? हायर लो, और ये है हायर हाई, ये हो गया हायर लो। अब यहाँ से जो हायर हाई जाएगा, अगेन पहला टारगेट क्या हो जाएगा? लास्ट हायर हाई हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ब्रेक कर दिया। दूसरा टारगेट क्या हो सकता है? यहाँ पे अब देखिए एक टारगेट और बढ़ चुका है, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन भी लग जाएगा, है ना? तो मान लेते हैं इसका दूसरा टारगेट, इस बार ये ट्रेन लाइन सही चले। ट्रेन लाइन में तो होता है मेजर का टारगेट, तो मान लेते हैं ये ट्रेन लाइन तक गया इस तरीके से, और ट्रेन लाइन से मार्केट हो रही है रिवर्स। अगेन हायर लो स्टार्ट, हायर लो का पहला टारगेट डेंजर जोन, डेंजर को ब्रेक किया। दूसरा टारगेट लास्ट हायर हाई पॉइंट, लास्ट हायर हाई पॉइंट, लास्ट हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया। तीसरा टारगेट सेंटर लाइन, जैसे टारगेट के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर दिया, हो गया तीसरा सेंटर लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक टारगेट यहाँ पे ही बैठ जाएगा, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन यहाँ भी लग जाएगा नीचे की तरफ, लगेगा नहीं लगेगा? लग गया। ट्रेंड लाइन में तो टारगेट होता है इसका, तो ये ट्रेंड लाइन भी एज अ टारगेट तरह काम कर सकता है। अब इसने मान लेते ट्रेन लाइन को ही ब्रेक कर दिया, इसका सबसे लास्ट टारगेट क्या होगा? लास्ट हायर और लोअर हाई पॉइंट। अब ट्रेन है तो हायर लो पॉइंट, ये होता है इसका सबसे लास्ट टारगेट। यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें? कोई बताना चाहिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे C1, वेरी गुड। यहाँ C1। पे हमें मिल गया C1। ठीक है। यहाँ पे मिल गया हमें C1। अब C1 मिलने के बाद आपको क्या करना? आपको अपने सोच को बदल देना है, यानी कि अब आपको इसको एज अ मेजर की तरह ट्रीट करना है। ठीक है। अब मान लेते हैं ये बन चुका है हमारा मेजर वेव, यहाँ पे हो गया हमारा, इसको मान लेंगे हम मेजर वेव। ठीक है। अब जो यहाँ से स्टार्ट होगा उसका जब माइनर लेके चलते हैं, तो यहाँ जो ग्रीन कैंडल आया, माइनर वेव का पहला टारगेट क्या होगा? डेंजर जोन हो सकता है, उसको ब्रेक कर दिया। तो दूसरा टारगेट क्या हो सकता है? दूसरा टारगेट मान लेते हैं सेंटर लाइन हो सकता है, या फिर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी तो रेजिस्टेंस, ये भी तो टारगेट हो सकता है, एसएनआर। तो जो आपको C2 मिलता है ना, हायर हाई के नीचे से, हमें, आपको लोग को याद होगा, हायर हाई के नीचे से हमें मिल जाता है C2। वो कहाँ से मिलता है आज आपको ये भी बता देते हैं। अब ये जो जा रहा है उसका जब माइनर लेके चलते हैं, तो इसके सेंटर लाइन या फिर इस वाले रेजिस्टेंस लेवल से हमें C2 मिलता है मैक्सिमम टाइम। मान लेते हैं इस वाले रेजिस्टेंस पे क्लोज दिया और यहाँ से हमें मिल गया C2।
ये हमें मिल गया C1 और यहाँ मिल गया हमें C2। इस वाले रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, और हम लोग इस वाले पे भी ट्रेड कर सकते हैं, इस वाले ग्रीन कैंडल पे। इस वाले जो डायरेक्ट हायर लो पे आता है तो हम लोग इस पे ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, C1 पे, इस पे। और C2 पे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सेंटर लाइन पे रिवर्स हो तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस लेवल पे कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल हमारा सेलर का घर है। सेंटर लाइन में तभी कर सकते हैं जहाँ पे और भी लेवल बैठ रहा हो, साथ में रेजिस्टेंस लेवल बैठा हो। कई बार क्या होता है, इस लूप का सेंटर लाइन और ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, सेकंड लास्ट हाई हाई दोनों एक जगह बैठ जाएगा, तो वहां पे इजिली कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मिल गया C2। अब C2 मिल गया तो ये हो चुका है मेजर वेव, तो मेजर का पहला टारगेट ये वाला लोअर लो पॉइंट हो जाएगा। और अगर इसको ब्रेक कर दिया, अब दूसरा टारगेट सपोर्ट लेवल लगा लीजिए, जो भी सपोर्ट लेवल है वो हो जाएगा हमारा दूसरा टारगेट। तो क्लियर है, ये एग्जांपल से आई होप क्लियर समझ आ गया होगा सभी को। डाउट है यहाँ तक तो कोई भी पूछ सकते हैं सर एक बार रिपीट कर दीजिए। शुरू से। नहीं सर, यहाँ से जहाँ से ट्रेंड लाइन का स्टार्ट किया ना आपने, हम्म। देखिए जो आपने वो ये 1 2 3 3 बार टच किया आपने ट्रेंड लाइन ये ने, वाला, इससे ऊपर तो देखिए, वो हायर हाई बना है ना हाँ न्यू। यहाँ से उसका ट्रेन लाइन टारगेट हुआ, हाँ ठीक है। जी। यहाँ यहाँ भी से। मान लिया ट्रेन लाइन से रिवर्स हो गया। अब यहाँ से जो हायर लो स्टार्ट हुआ उसका पहला टारगेट ये होगा डेंजर जोन, उसको ब्रेक किया तो दूसरा टारगेट हो जाएगा लास्ट हाई हाई, तीसरा टारगेट हो जाएगा सेंटर लाइन। मान लेते सबको ब्रेक किया तो यहाँ पे ट्रेन लाइन भी लग जाएगा। अब 2 पॉइंट जैसे ही टच होता है तो ट्रेन लाइन लग जाता है, तो ये ट्रेन लाइन लग गया। बिल्कुल। तो सबको ब्रेक कर दो तो ये लास्ट टारगेट होता है हायर लो, अगर, ठीक है। ये टारगेट हो गया। अब इस हायर लो से रिवर्स हो तो यहाँ पे C1 मिल गया कंफर्मेशन वन, डायरेक्ट हायर लो ही पहुंच गया। बिल्कुल। अब कंफर्मेशन वन मिलने के बाद चांसेस है ना वो स्ट्रक्चर चेंज होने का, इसलिए इसको मेजर वे लेके चलेंगे, ठीक है। ओके। अब वहां से जो स्टार्ट हो माइनर स्टार्ट हो, तो माइनर का टारगेट क्या क्या होता है, डेंजर जोन होता है, तोड़ दिया। दूसरा इसका सेंटर लाइन भी तो हो जाएगा माइनर का टारगेट, तो एज माइनर लेके चलेंगे तो। या फिर ये वाला SNR भी तो होता है, ये रेजिस्टेंस लेवल सेकंड लास्ट। तो हमें कंफर्मेशन टू मैक्सिमम टाइम इसके सेंटर लाइन है तो इस SNR से मिलता है, इस वाले रेजिस्टेंस से। और इस वाले रेजिस्टेंस पे लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसा ही नहीं हुआ तो कंफर्मेशन 2 मिल गया। अब डाउन ट्रेंड हो चुका है मेजर वेव, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे मेजर का पहला टारगेट ये वाला लोअर लो पॉइंट हो जाएगा। इसको ब्रेक किया तो अब क्या करना है हमें, सपोर्ट लगा के चलना है अब, क्योंकि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। तो जो अप के साथ करते रहते हैं वो डाउन के साथ करते चले आना है, ठीक है, क्लियर। ओके। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। सर डेंजर जोन की वीक होना इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो डेंजर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बन रहा है लोअर लो एंड लोअर हाई, ये बना लोअर लो। अब देखिए यहाँ पे डेंजर जोन ये गलत लिखा हुआ है, डेंजर जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बीच में आकर के लूप को ब्रेक कर चुका है। ये कौन सा कैंडल है, ये क्वीन कैंडल है। अब क्वीन कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, वो आपको इस पे क्लास ही है, क्वीन कैंडल, विनिंग कैंडल, पॉकेट खाली कैंडल, इस पे आपको क्लास ही दिया जाएगा, वो आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर लो बना, लोअर हाई पहुंच गया क्वीन कैंडल तक, और यहाँ पे देखिए क्या क्रिएट कर दिया, रिवर्सल। ये दोनों हो गया रिट्रेसमेंट कैंडल, और ये हो गया कंटिन्यूएशन कैंडल, RRC फॉर्म हो गया। RRC हमें क्या बताता है कि यहाँ से हमारा वेव चेंज होने वाला है, तो सिंपल है, यहाँ से लोअर लो स्टार्ट होगा, लोअर लो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे सपोर्ट लेवल होगा, पीछे तो कुछ दिख नहीं रहा है, पीछे देखें तो सपोर्ट होगा, नहीं दिख रहा है तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। अब यहाँ पे लोअर लो पहुंच गया सपोर्ट लेवल तक, तो अब जो यहाँ से लोअर हाई स्टार्ट होगा उसका क्या क्या टारगेट हो सकता है, पहला हो सकता है डेंजर जोन, दूसरा हो सकता है सेंटर लाइन, और तीसरा हो सकता है लास्ट लोअर लो। फिलहाल तो सबसे करीबी यही है, जब ये सबको ब्रेक करे तो ये वाला लोअर हाई लेंगे, तो ये तो आगे का खेल है। तो अब पहुंच गया ये सीधा सेंटर लाइन तक, ठीक है। सेंटर लाइन तक पहुंचने का क्या दे दिया, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, और ये हो गया कंटिन्यूएशन, यहाँ से लोअर लो स्टार्ट। अब यहाँ से लोअर लो स्टार्ट हो, उसका पहला टारगेट हो जाएगा लास्ट लोअर लो पॉइंट। एक कैंडल हुआ रिवर्सल दिया, लेकिन रिवर्सल पॉइंट की तरह काम किया, टारगेट की तरह काम नहीं किया, टारगेट लगे सीधा ऊपर जाना चाहिए था, अगेन मार्केट नीचे जाने लगा। दूसरा टारगेट क्या है, यहाँ पे ट्रेन लाइन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यहाँ पे ट्रेन लाइन लगा के देख लेते हैं। ये लग गया हमारा 2 पॉइंट से ट्रेन लाइन।
तो ये देखिए सीधा ट्रेन लाइन तक गया, ट्रेन लाइन को टारगेट बना के मार्केट अगेन ऊपर जा रहा है। अब अगेन यहाँ से जो लोअर हाई जा रहा है उसका क्या क्या टारगेट हो सकता है, ये हो सकता है लास्ट लोअर लो पॉइंट है, सेंटर लाइन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेंजर जोन तो है नहीं, यहाँ पे लूप बना कहाँ, तो यहाँ पे यही होगा टारगेट सीधा। देखिए यहाँ से अगेन मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, और ये एसएल क्या है, एसएल यहाँ पे आगे पार्ट है, ठीक है। एसएल स्विंग लो होता है, ये आपको आगे क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बन रहा है लोअर लो, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए लोअर लो वेव चेन, यहाँ से बनने लगा लोअर हाई, ठीक है। अब जो लोअर लो बनते आ रहा है, इसका जो सेंटर लाइन था वो यही बैठा था, ठीक है, एग्जैक्ट। देखिए सेंटर लाइन टारगेट तक आ गया, पहला टारगेट था डेंजर जोन, डेंजर को इजीली ब्रेक किया, दूसरा टारगेट था सेंटर लाइन, सेंटर लाइन तक पहुंच गया। अब सेंटर लाइन पे क्या फॉर्म कर रहा है, सेंटर लाइन पे फॉर्म कर रहा है रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। यहाँ से अगेन लोअर लो स्टार्ट, लोअर लो का पहला टारगेट क्या होता है, लास्ट लोअर लो पॉइंट, ये लास्ट लोअर लो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, C1 मिल गया लेकिन C2 नहीं मिला, अगेन मार्केट यहाँ से आ गया नीचे, अगेन बना दिया लोअर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लोअर हाई का टारगेट क्या होगा, सिंपल सा इसका सेंटर लाइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेंजर जोन लेंगे तो चलो इसको लेंगे, 4 कैंडल का वीक डेंजर जोन होता है, इजिली ब्रेक कर दिया। दूसरा टारगेट या तो ये वाला लास्ट लोअर लो पॉइंट होगा, या तो इसका सेंटर लाइन होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर लाइन यहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन तक गया, टारगेट तक चल गया है, तो ये एक ही कैंडल टारगेट तक चल गया, तो ये सिंपल है लोअर हाई होगी, लोअर हाई को इतना ही बड़ा बनना था, तो ये छोटा लोअर लो है, इसलिए हम बोलते थे छोटा लोअर लो में छोटा लोअर हाई बनता है, क्योंकि टारगेट छोटा हो जाता है। अब टारगेट तक गया और वहां पे दे दिया रिवर्सल, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, और अगेन यहाँ से लोअर लो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर लो बन गया अगेन, तो हम सॉल्व कर दें, अब यहाँ पे अगेन बन गया लोअर लो। अब ये लोअर लो का टारगेट क्या हो सकता है, ट्रेन लाइन लगा के पहले तो लोअर लो का टारगेट होगा ये लोअर लो पॉइंट, इसको ब्रेक कर दिया। दूसरा टारगेट ट्रेन लाइन होगा, ट्रेन लाइन लगा देते हैं, तो देखिए ट्रेन लाइन तक पहुंच गया मार्केट, और ट्रेन लाइन को टारगेट बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे इस लूप में तो डेंजर जोन है ही नहीं, मात्र 2 रेड कैंडल है, क्या डेंजर जोन लेंगे। दूसरा इसका टारगेट हो सकता है सेंटर लाइन, सेंटर लाइन को ब्रेक कर दिया, लास्ट लोअर लो को ही ब्रेक कर दिया, तो लास्ट टारगेट क्या हो सकता है इसका, ये वाला लोअर हाई हो जाएगा। तो ये देखिए लोअर हाई तक पहुंच गया, यहाँ पे हमें मिल गया C1 कंफर्मेशन 1, C1। तो हम बोले थे ना कंफर्मेशन 1 मिलने के बाद अब इसको एज अ मेजर वेव लेके चलना है। अब ये बन चुका है मेजर वेव, अब यहाँ से जो नीचे आएगा माइनर वेव होगा, तो माइनर वेव का पहला टारगेट डेंजर जोन ब्रेक कर दिया, दूसरा इसका CL नहीं तो ये वाला सपोर्ट लेवल, सेकंड लास्ट लोअर लो वाला सपोर्ट लेवल, तो वहां तक गया, दोनों एक जगह बैठ रहा है, वहां तक गया और वहां से दे दिया रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, और देखिए यहाँ से स्टार्ट C2 मिल गया, और यहाँ से हायर हाई स्टार्ट, तो यहाँ पे अब हायर हाई बन गया। हायर हाई का टारगेट क्या होता है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, वहां से मार्केट रिवर्स। अब यहाँ से जो हायर लो स्टार्ट हुआ उसका पहला टारगेट क्या हो सकता है, डेंजर जोन, तो डेंजर जोन इसको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में रेड कैंडल आ गया है, तो ये नहीं है, ये है जो लूप का जो लास्ट कैंडल है, ये है डेंजर जोन, तो यहाँ पे डेंजर जोन तक आने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। इस बार मार्केट डेंजर जोन का टारगेट की तरह यूज किया, तो क्लियर है, इस एग्जाम्पल में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, इसमें सब सारा केस ही आ गया इसमें, तो क्लियर है ये एग्जाम्पल। जहाँ पे C1 है, हाँ यहाँ पे है, तो सर लास्ट कैंडल तो मतलब स्मॉल ग्रीन है, वीक कैंडल है, तो इसको कंसीडर करेंगे। कहाँ पे, यही C1 सर, जहाँ पे ये वाली लास्ट, नहीं नहीं, हाँ ये ये, वाली सर। हाँ सर। हाँ स्मॉल बिन से क्या मतलब, बस पहुंच गया ना लोअर हाई तक, C1 है, ठीक है। तो सर इसको डेंजर जोन इसका कंसीडर करेंगे, देखिए क्योंकि हम ज्यादा तो कहते प्राइस हैं ना मूवमेंट 4 कैंडल को करे ही नहीं, काम ही नहीं करता है, और एक छोटा भी तो नहीं करे कंसीडर, ठीक है। हाँ, क्योंकि सर प्राइस मूवमेंट बहुत कम है ना इस पे। हाँ, ठीक है सर, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं नहीं कीजिए। सर ट्रेंड लाइन मैक्सिमम कितने टाइम वर्क करता है?
ट्रेन लाइन कितना टाइम वर्क करता है वो तो नहीं बता सकता, वो 4 बार भी कर सकता है, 3 बार भी कर सकता है, एक बार भी नहीं कर सकता वो आपको वो, लेकिन 3 बार करता है कई बार, जैसे कि यहाँ पे ये 2 बार किया, एक बार, 2 बार तो करेगा तो लगाएंगे ही, या तीसरा बार कर जाता है काम। अब कहाँ करेगा कहाँ नहीं करेगा वो सब क्लियर हो जाता है पावर ये सब से, ठीक है। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मतलब कभी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने तीन, मतलब स्ट्रॉन्गली मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसको अपन डेंजर जोन कंसीडर कर सकते हो क्या? कर सकते हैं लेकिन वही बात है, लेकिन जितना भी स्ट्रांग बन जाए, जितना ज्यादा कैंडल का लुक होगा उतना स्ट्रांग डेंजर जोन होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा था लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ से लोअर हाई का यहाँ पे एस एल सब आगे क्लास है, ठीक है। लोअर हाई का पहला टारगेट क्या हो सकता है, लास्ट लोअर लो पॉइंट, या फिर यहाँ पे डेंजर जोन, या फिर सेंटर लाइन। यहाँ पे सब एक जगह बैठ रहा है सब इत्तेफाक से। देखिए वहां तक गया और मार्केट अगेन बना दिया लोअर लो, ठीक है। अब ये 2 कैंडल है, डेंजर तो इसमें है नहीं, छोटा सा लोअर लो बना है, तो छोटा सा लोअर लो बना है तो लोअर हाई का भी एक्सपेक्टेशन छोटा ही रखेंगे, या फिर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए तो अलग बात है। लोअर हाई का टारगेट या तो लास्ट लोअर लो पॉइंट या तो सेंटर लाइन। देखिए सेंटर लाइन को टच किया, अगेन मार्केट डाउन, लोअर लो। अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल होगा डेफिनेटली। अब अगेन लोअर हाई का टारगेट क्या क्या हो सकता है, या तो सेंटर लाइन होगा, लोअर लो पॉइंट होगा, तो देखिए सेंटर लाइन तक गया है ये इस लुक का सेंटर लाइन, और यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। मतलब मैक्सिमम टाइम मार्केट अपने टारगेट को छू कर ही नीचे जाती है। अब जैसे स्ट्रॉन्ग डेंजर जोन का एग्जांपल देखना है, तो देखिए दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लूप, ये लूप अच्छा है। ऐसा लूप हो तो उसका तो ये हो गया हमारा डेंजर जोन, तो देखिए डेंजर जोन पे क्लोज दिया और वहां से रिवर्स हो गया। ऐसे लूप का डेंजर जोन अच्छा काम करता है। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग लूप है, तो इस लूप का डेंजर जोन काम करेगा। अब लूप का देखिए लास्ट कैंडल वीक है, तो हम लास्ट कैंडल को डेंजर जोन ना लेके उससे पहले वाला कैंडल को डेंजर जोन लेंगे। और देखिए वहां पे क्लोज दिया और मार्केट वहां से इस बार तो नीचे। तो क्लियर है डेंजर जोन या फिर टारगेट क्लास, सभी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो डाउट सर। ओके, और भी किसी को कोई डाउट है तो सर डेंजर जोन पे जब मार्केट जाएगा उसमें हम रिवर्सल ले सकते हैं क्या सर? वहां पे आपको, वहां पे भी आपको पहले तो स्ट्रॉन्ग लुक का डेंजर जोन, स्विंग लो, पावर, मतलब बहुत कुछ देखना पड़ेगा जो आप, जैसे ये स्विंग लो देखना पड़ेगा, वो आगे पढ़ाया जाएगा, थोड़ा पावर देखना पड़ेगा तब ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे लॉस हो सकता है, ठीक है। ओके सर। ओके, और किसी कोई दिक्कत, क्लियर है सभी को? यस सर, फुल क्लियर है। उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसको आप लोग दोबारा भी जरूर देखिएगा, इस क्लास को एक दो बार तो हेलो देखिएगा। सर। और हाँ, सर अगर जैसे कि एक लूप बना है उसमें दो तीन ऐसे कलर चेंज लेवल आ रहा है तो हाँ, उसको कंसिडर करेंगे या नहीं? क्या? सर सपोज एक लोअर हाई बना रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड जा रहा है, हाँ हाँ तो दो तीन ऐसे कलर चेंज लेवल आ रहा है, जैसे कि एक रेड एक ग्रीन, फिर चला कुछ रेड, उसके बाद एक रेड एक ग्रीन आ गया। हाँ हाँ, वो लेफ्ट लेग तो हो उस गया ना। हाँ तो वो सबको लेवल मतलब वो कंसिडर करेंगे स्ट्रांग या वीक ऐसा कुछ? वो वीक लेवल होता है लेफ्ट लेग, ठीक है। मेजर ओके में सर। तुम लोग, मेजर अगर लेफ्ट लेग को ब्रेक करते तो हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं कंटिन्यूएशन की मेजर के साथ, लेकिन और भी सारे लॉजिक को मैच करके। मदन भैया कौन से बैच में? देखिए मदन भैया 1-to-1 के स्टूडेंट थे, और बात रही है आप उनकी, अगर प्रॉफिट देख रहे हो तो उनका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, वो लाखों रुपए डाल करके ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके प्रॉफिट को नहीं देखना है, देखना है कि वो प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट करोगे। अगर वो $1000 का कल प्रॉफिट किया, उनका प्रॉफिट है $2000 का, तो वो इन्वेस्टमेंट भी लाखों में उनका चल रहा है, उनके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए वो डाल के ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो एक ट्रेड में 4 लाख रुपए लगा, एक ट्रेड लगा रहे होंगे वो 10,000 रुपए, 5,000 रुपए ऐसा लगा के वो ट्रेड कर रहे हैं। तो आप अगर मान लो डाल रहे हो 10,000 रुपए या 5,000, जितना भी डाल रहे हो, तो आपका प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग होगा, आपका प्रॉफिट होगा 500 या 1000। तो किसी के प्रॉफिट को देख के प्रभावित मत होइएगा, हमेशा आपका अपना खुद का जर्नी है, और आपका जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही बस आपको प्रॉफिट करना है, ठीक है। बिल्कुल वन सर। नहीं, 1-to-1 ग्रुप में कोई अंतर नहीं है, सबको पढ़ाया जाता है, ग्रुप वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट आ रहे हैं। अंतर बस यही, 1-to-1 में आप अपने टाइम पे क्लास ले सकते हो, और ग्रुप पे जैसे टाइम फिक्स है, बस यही अंतर है, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस क्लास को रिवीजन कीजिएगा अच्छे से।
सभी को हरे कृष्णा।